नमस्कार, मैं अजय कुमार मीणा, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ प्रतापगढ़ ज़िले में। यहाँ पर जिला स्तरीय आदिवासी दिवस मनाया गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बिल प्रदेश की बहू और झारखंड की बेटी, जो कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों के हक अधिकार की बात करने वाली बबीता कच्छप दीदी। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रतापगढ़ की इस धरती पर खूब खूब जोहार, धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि मीडिया का चौथा स्तंभ, जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। कोई मीडिया इतने खुल के बातों को सटीक स्तर पर रखता नहीं है। तो फिर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, आपसे सबसे पहला हमारा एक सवाल है। वो ये सवाल है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, ये फ्यूचर के लिए क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो पूरे विश्व भर में आदिवासियों के साथ में जो भी शोषण हुआ था, तो इसलिए मतलब संयुक्त संघ ने भी माना कि अन्य समुदाय के माध्यम से आदिवासियों का शोषण हुआ है विश्व भर में। तो कहीं ना कहीं एक दिन तो इनका होना चाहिए जहाँ पे ये अपने रीति रिवाज परंपरा को रिप्रेजेंट कर सके, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। और जल जंगल जमीन खनिज की जो बात है, जो कि संविधान के साथ में यूनाइटेड नेशन के कई सारे चार्टर कन्वेंशन में है, उनका इम्प्लीमेंट हो सके। तो अभी वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि लगातार इतने सारे कानून संविधान होने के बाद में भी आदिवासियों के साथ में लगातार शोषण हो रहे हैं। अन्य समुदाय के माध्यम से तो कहा जाए जो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सरकारें, मैं ये कहती हूँ कि सरकारें ही जरिया बनती है किसी का शोषण बनने की। अन्यथा कोई अन्य समुदाय को शौक नहीं है कि आदिवासियों का शोषण करे। तो ये राजनीतिक शिकार हो रहे हैं बिल्कुल। तो वर्तमान के समय में अगर एक दिन जो है, मतलब ये कहा जाए कि मोटिवेशन के तौर पे आदिवासियों को मैं खून जगाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन खनिज के अधिकार को जानने के लिए, संवैधानिक अधिकार को जानने के लिए एक दिन जो त्यौहार के रूप में आता है, ये बिल्कुल होना ही चाहिए, ताकि एक दिन यहाँ पे खड़े होकर अपने हक अधिकार की बातों को जाने और साल भर उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ का आपको माहौल कैसा लगा? सबसे पहले बाहर से जिस रास्ते से आए होंगे, यहाँ पर हमने कई सारे पोस्टर देखे हैं अलग अलग प्रकार के। उन पोस्टरों में से सबसे अलग और जो कि सबसे आदिवासियों को लेकर सबसे अपमानजनक होने वाली, ऐसा कौन सा पोस्टर और ऐसा क्या चीज़ देखी जिसके बारे में आप कुछ कहें? जी, मैंने अभी मंच पे भी बताया था कि यहाँ पे घुसते के साथ में मैंने देखा भीड़ तो बहुत थी। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोका जा रहा था, कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार भी हो रहे थे लोग। और एक चीज़ मैंने देखी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, भजन लाल शर्मा, एक तरफ से बात करते हैं कि आदिवासियों का सम्मान देने के लिए यहाँ पे हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, वहीं पे आदिवासियों के महत्वपूर्ण जल जंगल जमीन को बचाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ में जैसे उनके जिगरी यार हो, उनके बगल में फोटो लगाए हुए हैं। जबकि आप देखेंगे आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं, वो अपने पुरखों का फोटो जो है वो सबसे ऊपर में लगाते हैं सम्मान के तौर पे, कि हम पुरखों से ऊपर नहीं है, हम अपने भगवान से ऊपर नहीं हैं। और उनको देख रही हूँ मैं कि बगल में बिरसा मुंडा का फोटो लगा के खुद वहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं। तो ये बिल्कुल आदिवासी समुदाय के साथ में के लिए अपमानजनक बात है। और मैं इससे बहुत शर्मिंदा, उनको शर्म भी आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आदिवासी समुदाय भी इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाए कि आने वाले दिन में आप एक तरफ से बात करते हैं कि आदिवासियों को आप सम्मान देंगे, आदिवासी पुरखों का आप सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। एक और सवाल यह है कि यहाँ पर जो आदिवासी लोग आए थे, इनमें हमने देखा है यहाँ सड़कों पर डीजे बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो क्या ये डीजे प्रक्रिया सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो होता है कि मोटिवेशन के तौर पे देखा जाए तो गाने जो होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं और कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। लेकिन गानों का ये डीजे के माध्यम से मैं देख रही हूँ कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। नाच गा रहे हैं, नाच गाना तक तो ठीक है ना, मोटिवेशन के तौर पे, लेकिन लोग मतलब कि नाचने के लिए ड्रिंक करके आ रहे हैं और डीजे के साउंड में मतलब कि कुछ क्राइम भी कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करती हूँ और डीजे बिल्कुल बंद होने चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़े मात्रा में, किसी भी चीज़ की बात करें थोड़े मात्रा में करिए तो वो ठीक है, लेकिन अधिकता उसकी अधिकारिता हो जाए तो मतलब वो नुकसानदेह ही होता है। यहाँ पर जो अपने मंत्री साहब आए थे, उनको अलग से स्टेज वगैरह बना के अलग आदिवासी दिवस मनाने का क्या कारण है? उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर आपने पूरा प्रोग्राम आयोजित किया था, लेकिन आदिवासी अगर वो आदिवासी दिवस मनाने आए थे तो क्यों ना इनके साथ पार्टिसिपेट करके मनाया जाए, ये उनके मन में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अलग जाके वो आदिवासी दिवस मनाया। तो इसमें मतलब लोगों को एक तरह से या तो फिर गुमराह किया जा रहा है या फिर कैसे, क्या है ये थोड़ा सा? जी बिल्कुल, मतलब देखिए, एकमात्र त्योहार है आदिवासियों का और हम बात करते हैं आदिवासियों को संगठित होने की। यहाँ पे अगर आप सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासियों को तोड़ने की ही बात कर रहे हैं। अगर आप इतनी ही आदिवासी हितैषी है तो बिल्कुल आपको, जहाँ पे आदिवासी इकट्ठे होते आए हैं आज तक,
है ना। आदिवासी समुदाय कोई अलग-अलग थोड़ी है कि 10 जगह पे जाके मतलब प्रोग्राम करे। अगर यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आप अगर आदिवासी के सच्चे हितैषी थे, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। आप आपका ही मतलब लोग हैं, आपका ही मतलब आप यहीं के लोगों ने आपको चुन के वहाँ पे मंत्री पद तक पहुँचाया है, तो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के बीच में जुड़ाव के लिए आपको आना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर आप अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको पता है कि अगर आदिवासियों के लिए हमने कोई काम ही नहीं किया है, उनके बीच में जाएँगे तो हमारा विरोध हो जाएगा। तो ये कहूँगी कि तोड़ने की साजिश के साथ में डर भी है, इसलिए उन्होंने अलग से कार्यक्रम किया है। एक और मुद्दा अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, जो कि बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से वहाँ पर लोगों का कहना है कि हमारे को यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, हमें अभी तक पूरा हमारी जो ज़मीन का हक है, अधिकार है, वो हमें नहीं मिला है। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी। जैसा कि सरकार का पक्ष है कि हमने वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को मुआवज़ा दे दिया है, कई करोड़ रुपए जो है मुआवज़ा दिया है। लेकिन केवल मुआवज़ा की बात नहीं है, आप देखिएगा 2012 में नोटिफ़िकेशन अधिसूचना जो होती है प्रोजेक्ट बिठाने की, वो निकली थी और मुआवज़ा की प्रोसेस जो होती है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की, बाज़ार मूल्य से 3 गुना ज़्यादा मुआवज़ा देना है। प्लस क्या है कि जहाँ पे मतलब कि उनको विस्थापित करके दूसरी जगह उनको ज़मीन भी दिलवाना है। साथ ही साथ में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, मकान ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य बात तो ये है उस भूमि अधिग्रहण कानून के सेक्शन 41-42 में कि आप जो ज़मीन लेंगे, चाहे सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कलेक्टर हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ज़मीन लेगी तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं लेगी। तो ये कोरम वहाँ पे पूरा नहीं किया गया है। तो सरकार अगर बात करे कि हमने मुआवज़ा दे दिया है, ये बिल्कुल थोथी बात है, क्योंकि जो अधिसूचना है, कहीं न कहीं अपने आप ही निरस्त हो चुकी है, क्योंकि 5 साल के अंदर में अधिसूचना निकली 2012 में। 5 साल के अंदर में मतलब कि 2017 तक आपको भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया खत्म कर लेनी चाहिए थे, मतलब एज़ पर कानून, लेकिन वो आपने किया नहीं। अभी तक अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, तो जो खत्म हो चुकी अधिसूचना, उसके माध्यम से आप वहाँ पे पुलिस भेज रहे हो, तो कहीं न कहीं केस तो आप पे भी बनना चाहिए, क्योंकि बी कानून के ऊपर कोई नहीं है ना। आप नया नोटिफ़िकेशन लाइए, नए नोटिफ़िकेशन के बाद फिर से आप वहाँ पे ग्राम सभा करिए और मुआवज़ा की बात करिए, तो वो आपका लीगल कहलाएगा। तो ठीक है, कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं है, बिल्कुल हम हाई कोर्ट जाएँगे, जोधपुर हाई कोर्ट में, और इस अधिसूचना को आदिवासी परिवार के माध्यम से रद्द करवाने की कोशिश करेंगे। क्या उन आदिवासी लोगों को वहाँ से 5 से 6 गाँव वहाँ से विस्थापित किए जा रहे हैं, उनको क्या उनकी ज़मीन या फिर उनको हक मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल मिल पाएगा, चूँकि नोटिफ़िकेशन मैंने पहले भी बताया। देखिए, हम बाकी चीज़ें आंदोलन कर लो, ये वो पे हम नहीं जाएँगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये तो बैठना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पर्यावरण का जो मतलब आपका क्राइटेरिया होता है पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण विभाग भी वहाँ पे मैं तो बोलती हूँ साजिश के तहत या फिर राजनीति से प्रेरित होके उन्होंने एनओसी दे दिया है, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि आबादी क्षेत्र में परमाणु का संयंत्र या प्रोजेक्ट वहाँ पे जो बैठ रहा है, कहीं न कहीं पूरी आबादी को प्रभावित करेगा। सिर्फ बांसवाड़ा ही नहीं, बल्कि सागवाड़ा, डूंगरपुर और आपके प्रतापगढ़ को भी प्रभावित करेगा। उधर से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। चूँकि वहाँ का जो परमाणु प्रोजेक्ट जो बैठ रहा है बिजली के लिए, उससे क्या है जो रेडिएशन निकलेगा, मतलब जो ऊर्जा विकिरण निकलती है, उससे आप देखिएगा झारखंड के जादूगोड़ा बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। वहाँ के बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, महिलाएं नपुंसक हो रही है, पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, और मतलब कहा जाए कि माही माही का जो पानी वहाँ पे है पहले ही प्रदूषित है। कहीं न कहीं मतलब उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये सब को देखते हुए भी बावजूद उसके जो भी कंपनी से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेंगे उसी पानी में जाएँगे। पानी का ऑलरेडी भील क्षेत्र में, भील पट्टी में आदि पानी का बहुत अभाव है, और ऊपर से आप और मतलब पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, तो कहीं न कलेक्टर महोदय तो जाएँगे ही आपके कोर्ट के सामने, बल्कि जो पर्यावरण डिपार्टमेंट जो है, जिन्होंने एनओसी दिया है, इनको भी हाई कोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े खड़े होने की ज़रूरत है, जो कि हम पिटीशन के माध्यम से इनको खड़े करने वाले हैं, और ये नोटिफ़िकेशन बिल्कुल रद्द होगी और वहाँ के आदिवासियों को न्याय मिलेगा। और ये हमारे मतलब आपने देखा होगा, हमारी जो आदिवासी महिलाएं होती है, महिलाएं या लड़कियां या जो भी मतलब लेडीज़ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब स्किल के मामले में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो उनको क्यों ना 12th पास करने के बाद में कोई ऐसा डायरेक्शन हो जिससे मतलब उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, स्किल अच्छी हो उनकी, और कानून का नॉलेज हो, उस उनके लिए, उन महिलाओं के लिए और उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक महिला जो होती है वो परिवार की धुरी होती है, ये तो जग जाहिर है। महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। लेकिन पिछले सरकार के समय में आपने देखा होगा कि लड़कियों को मोबाइल प्रोवाइड करवाया जा रहा था। कहीं न कहीं मतलब कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे के माध्यम से, रील्स के माध्यम से लड़कियाँ मतलब बिगड़ रही हैं, और जो काम नहीं होना चाहिए, मतलब पहले के जनरेशन को लेके आप देखिएगा, अभी के जनरेशन में कंपेयर करिएगा,
तो बच्चियां काफ़ी बिगड़ी हैं। अभी जहाँ पे सरकार को चाहिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो कुछ ऐसे कैडर ट्रेनिंग का आयोजन करे, तो वहाँ पे वो काम वो नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो हमने मतलब कि आदिवासी परिवार के माध्यम से ये एक सोचा हुआ है, प्रोसेस सोचा हुआ है कि जितने भी अपने आदिवासी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो मतलब कि एक तो अधिकारी से कैसे बात करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, साथ ही साथ में ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। लेकिन वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि छोटे-छोटे लड़के लड़कियां जो है कहीं ना कहीं पोस्को केस में काफ़ी फंस रहे हैं, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। कल्चर में भी रहा है, छोटे-छोटे मतलब पहले तो एज की लिमिट नहीं थी। राजस्थान के अगर राज्यों में देखें, राजस्थान के जिलों में आप देखेंगे तो एज लिमिट का कोई मतलब कि ये नहीं था। पर अभी वर्तमान के समय में छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ प्यार मोहब्बत में बढ़ के अफेयर करके फिर उस पे पोस्को केस लगा दे रहे हैं माँ-बाप, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा है कि लड़के-लड़की अगर प्यार में हैं और कम उम्र के हैं तो उन पे पोस्को केस नहीं लगेगा। तो जानकारी का अभाव है, साथ ही साथ में जो कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव की वजह से माँ-बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बिल्कुल सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार तो ऐसे भी मतलब सामाजिक संगठनों के भरोसे ही रहती है, वो तो केवल अपना ही विकास करती है। तो हम जैसे सामाजिक लोगों को ही आगे आके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल इस ओर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके भी चैनल को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी आम जनता को भी मतलब कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी जहाँ पे आप देखिएगा कि मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मीडिया का चौथा स्तंभ अभी लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। वहाँ पे आप इतनी बखूबी से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और बिल्कुल मतलब कि हर वीडियोज़ को आपके देखें। धन्यवाद आपको। जी। तो ये थे हमारे साथ भिल प्रदेश के दीदी, जिनको पूरे भिल प्रदेश में दीदी के नाम से जानते हैं और सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा, और इनसे हमने ये सब चीज़ें जानी। तो यहीं हम इस वीडियो में अंत करते हैं। धन्यवाद।